कृष्णाय वयं नुमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा का, श्री कृष्णचंद्र जी की कथा का 6वां दिवस है। कल भगवान की पावन कथा के अंतर्गत आपने कथा श्रवण की। श्री भगवान का विवाह विदर्भ देश के नरपति भीष्मक जी की कन्या रुक्मिणी के साथ वैदिक विधि पूर्वक संपन्न हुआ। तदनंतर श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, श्री भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। राजा परीक्षित ने शंबरासुर दैत्य का उद्धार किया। शंबरासुर दैत्य का उद्धार किया। फिर समयंतिक मणि की कथा आती है, वो भी श्रवण की। उसके पश्चात भगवान के अन्य विवाह भी हुए। उस पावन कथा का वर्णन आया। फिर राजा नृग की कथा का वर्णन है। पौंड्रक, काशीराज और द्विविध वानर का उद्धार। देव ऋषि नारद जी के द्वारा भगवान के गृहस्थ का अवलोकन कि भगवान कैसे कैसे गृहस्थ में कैसे रह रहे हैं, इसका दर्शन करने के लिए देव ऋषि नारद जी आते हैं। उसका वृत्तांत है। फिर शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। शाल्व दंतवक्त्र विदुरथ का उद्धार है। फिर श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा को जाते हैं, उसका वृत्तांत है। उसके बाद पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा अपने महल द्वारका जी में जाते हैं और वहां द्वारका में बालापन के ब्राह्मण मित्र सुदामा जी का भगवान स्वागत करते हैं। अब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। हे ब्रह्मन, ये जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। ये विषय बाण की तरह इसके हृदय में
चित्त में चुभते रहते। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक या रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार भगवान की पवित्र कीर्ति और भगवान की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वो ही असल में सच्ची वाणी, वो ही हाथ सच्चे होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का हर समय स्मरण करते रहते हैं। वो कान धन्य हैं, वो कान वास्तव में कान हैं, उनको ही कान कह सकते हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल और अचल प्रतिमा समझकर, चल भी वही है अचल भी वही है, समझकर नमस्कार करता है। कण कण में भगवान को देखता है जो सर्वत्र है, सब जगह है, सब जगह भगवान का विग्रह है। ऐसा जो दर्शन करता है वो नेत्र ही वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, शरीर के जो जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वो ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान के ध्यान में लीन हो गया, तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वो बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से विरक्त थे, शांत चित्त थे और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ था, जीता हुआ था। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का कोई संग्रह और परिग्रह ना रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहता था, उसी में सभी लोग संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वे भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई, अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुझसे बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, मित्र हैं। ये भक्त वांछा कल्पतरु, वे भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं।
हे परम भाग्यवान आर्यपुत्र, वे साधु संतों के और सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वो जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वो आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि, अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। कितने उदार हैं, इतने उदार हैं जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख, जो अत्यंत वांछनीय नहीं है, दे दें, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार कर उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? अगर यदि है तो मुझे दे दो। उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांधकर दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वो ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़ा और मार्ग में सोचता जा रहे थे, सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित द्वारका में पहुंचने पर वो ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियों पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक वृष्णिवंशी यादवों के महलों में, जहां पहुंचना बहुत कठिन है, जा पहुंचे। द्वारका में पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियों और 3 ड्योढ़ियों पार करके भगवत धर्म के पालन करने वाले अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उस ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। देखा महल खूब सजा सजाया है, अत्यंत शोभायुक्त है। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब और उतरा रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे।
ब्राह्मण देवता को दूर से देखकर वो सहसा उठकर खड़े हो गए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुज पाश में बांध लिया। परीक्षित, ब्रह्म परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू झरझर बरसने लगे। हे परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से बोले, मित्र भले पधारे। ऐसा कहकर उनका अत्यधिक स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन था और दुर्बल था और उनके देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगे। अंतापुर की स्त्रियां ये देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग, निर्धन, निंदनीय और निकृष्ट भिख मंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी में सबसे बड़े श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर ही सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपनी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की आनंददायक घटनाओं का स्मरण करने लगे। जब वो गुरुकुल में रहते थे उस समय जो घटना घटित हुई थी उसका वर्णन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं?
मैं जानता हूं आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है। हे विद्वान, ये भी मुझे मालूम है धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना ना रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। आज भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने आज भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने आज भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने श्याम तेरे मिलने नो श्याम तेरे मिलने नो श्याम तेरे मिलने श्याम तेरे मिलने आज भगत सुदामा 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 श्याम तेरे मिलने शकल गवार है दुखिया लाचार है 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 खड़ा बुए बार है हुक्म दी इंतजार है खड़ा बूहे बार है हुक्म दी इंतजार है खड़ा बुए बार है हुक्म दी इंतजार है खड़ा बूहे बार है हुक्म दी इंतजार है सुंदर वचन सुनाए शाम तेरे मिलने आज सुंदर वचन सुनाए श्याम तेरे मिलने आज भगत सुदामा 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 श्याम तेरे मिलने कहंदा बारंबार है कृष्ण मेरा यार है कहंदा बारंबार है कृष्ण मेरा यार है कहंदा बारंबार है कृष्ण मेरा यार है जी कहंदा बारंबार है कृष्ण मेरा यार है ब्राह्मण कुमार है कृष्ण दा दीदार है ब्राह्मण कुमार है कृष्ण का दीदार है ब्राह्मण कुमार है कृष्ण दा दीदार है ब्राह्मण कुमार है कृष्ण का दीदार है तेरे दर्शन नु अकुलाए शाम तेरे मिलने नु तेरे दर्शन नो अकुलाए श्याम तेरे मिलने नो तेरे दर्शन नु अकुलाए शाम तेरे मिलने नु तेरे दर्शन नो अकुलाए श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा आए शाम तेरे मिलने
सुदामा श्याम तेरे मिलने नो 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 मोहन तेरे मिलने नो श्याम तेरे मिलने नो मोहन तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा आए श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने नो सुन के मुरार जी जट दौड़े बार जी सुन के मुरार जी झट दौड़े बार जी सुन के मुरार जी जट दौड़े बार जी सुन के मुरार जी झट दौड़े बार जी जफा लिता मार जी गुट कीता प्यार जी जफा लिता मार जी कुट कीता प्यार जी जफा लिता मार जी गुट कीता प्यार जी जफा लिता मार जी कुट कीता प्यार जी नैना तो नीर बहाए श्याम तेरे मिलने नो नैना जो नीर बहाए श्याम तेरे मिलने नो नैना तो नीर बहाए श्याम तेरे मिलने नो नैना जो नीर बहाए श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा आए श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने नो 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 आज भगत सुदामा आए श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने नो कंडे तत्काल जी कड्डे हत्था नाल जी कंडे तत्काल जी कंडे हत्था नाल जी कंडे तत्काल जी कड्डे हत्था नाल जी कंडे तत्काल जी कंडे हत्था नाल जी चरण संभाल जी तोंदे पे गोपाल 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 जी तेरा दास पया शर्माए श्याम श्याम तेरे मिलने नो तेरा दास पया शर्माए श्याम तेरे मिलने नो तेरा दास पया शर्माए श्याम तेरे मिलने नो तेरा दास बड़ा शर्माए श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा आए श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा आए श्याम तेरे मिलने नो आज भगत सुदामा श्याम तेरे मिलने नो हे ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वो अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत कर्मों की शिक्षा देने वाला
दूसरा गुरु है, वो मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञान उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा ही स्वरूप है। भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं। वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूं। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वो अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूं, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वेदा अध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से, और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता। इनका पालन करने से भी संतुष्ट नहीं होता। कौन कौन से? पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदा अध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से, और सब ओर से उदास हो जाना, उपरत हो जाना। इस सन्यासी के धर्म से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा और शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूं। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की बात आपको याद है? याद है ना? जब हम दोनों एक दिन, हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए हमें जंगल में भेजा था। इस समय हम लोग एक और जंगल में गए हुए थे, दूसरी ओर बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। इतने में ही सूर्य अस्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया। कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कहां गड्ढा है, कहां किनारा है। इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता था। वो वर्षा क्या थी? एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। हमें दिशा का भी ज्ञान ना रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है ना? ऐसा था ना? जब हमारे गुरुदेव सांदीपुनि मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्य उदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। याद है ना? सुदामा, उन्होंने देखा हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वो कहने लगे, पुत्रों, आश्चर्य है, आश्चर्य है। तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सच्चे शिष्य का इतना ही कर्तव्य है कि वो विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ, अपना शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। हे द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो, और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन
अध्ययन किया है, वेदा अध्ययन किया है, वो तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे, इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी, इसमें संदेह नहीं। गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थों के मूल स्रोत हैं, वो आपके शरीर में है। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। मुझे तो लगता है यह मनुष्य लीला का अभिन्न ही है। यह मनुष्य लीला का अभिन्न नहीं तो क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात को जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, उनके कलेशों के नाशक हैं, सब संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। जब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले, उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या लाए हैं? क्या उपहार कोई लाए हैं या नहीं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी भी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु अगर जो भक्त ना हो, अभक्त हो, यदि वह बहुत सी सामग्रियां भी लाए, मुझे भेंट करे, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु, फल फूल या पत्ता या पानी, मुझे समर्पित करता है, तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वो प्रेमो उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत खा लेता हूं, भोग लेता हूं, भोग लगा लेता हूं, भोग लगा लेता हूं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वो 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प, उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात को जान लिया। अब वो विचार करने लगे, एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरा इसने पहले कभी लक्ष्मी की आज तक कामना ही नहीं की, लक्ष्मी की कामना से कभी मेरा भजन ही नहीं किया। इस समय वो अपने पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहां आया है। अब मैं ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके
उनके वस्त्रों में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा, पूछा ये क्या है? ऐसा कहकर स्वयं छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो, क्योंकि मैं चिवड़े बहुत प्रसन्नता से खाता हूं। चिवड़े केवल मुझे नहीं, सारे संसार को तृप्त करने के लिए बड़े हैं, पर्याप्त है, बहुत हैं। ऐसा कहकर वो उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए। दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण है ना, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि वह लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्वात्मा, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया, ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में पहुंच गया हूं। हे परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उसने कुछ मांगा नहीं। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा प्रत्यक्ष रूप में, ना उनसे कुछ कहा। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। वो मन ही मन सोचने लगे, अहो कितना आनंद है। और बड़े आश्चर्य की बात है, ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। बहुत प्रसन्न हुई। मैं अत्यंत पापी दरिद्री, कहां लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर अपने हृदय से लगा लिया। कितने हैं भगवान दयालु। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती, मानो मैं उनका सगा भाई हूं। कहां तक कहूं, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने मेरे पांव दबाए और तो और अपने हाथों से खिला खिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की। उन्होंने देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और सातल की संपत्ति, समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और सातल संपत्ति, समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने ये सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया, कहीं ये दरिद्री धन पाकर के मेरा नाम लेना ना छोड़ दे, मुझे भूल ना जाए, धन में मतवाला ना हो।
मुझे भूल ना बैठे, ऐसा मन में विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वो वहां क्या देखते हैं, सबका सब स्थान सूर्य अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठौर ठौर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं। उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी श्वेत नील और सुगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए थे। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे थे। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूं, ये किसका स्थान है? यदि वही स्थान है जहां मैं रहता था तो ये कैसे हो गया? इस प्रकार वो सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आ गए। सुदामा बहुत आश्चर्य में पड़ गए। पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ कि मेरे पति आ गए, और वे हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली। आई वही ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन में पधारी हो। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन किया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगनों के समान अत्यंत शोभायमान एवं दैदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर बड़े विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। घनश्याम मेरा तेरे बिना और कोई ना, घनश्याम मेरा तेरे बिना और कोई ना। घनश्याम मेरा तेरे बिना और कोई ना। घनश्याम मेरा तेरे बिना और कोई ना। मेरा और कोई ना, मेरा और कोई ना। मेरा और कोई ना, मेरा और कोई ना। मेरा और कोई ना, मेरा जोर कोई ना। मेरा और कोई ना, मेरा और कोई ना। सुंदर श्याम मेरा तेरे बिना 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 और कोई ना। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहने हुए दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगनाओं के समान अत्यंत शोभायमान एवं दैदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था? मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंबे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फैन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछे हुए थे। बहुत से चवर
वहीं रखे हुए थे, जिसमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसे चंदोए भी झील मिला रहे थे, जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथ में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देकर उसका कोई प्रत्यक्ष कारण ना पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, मेरे पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? वो मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से भाग्यहीन दरिद्री हूं, फिर भी मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए इस याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा। भगवान करते बहुत है, लेकिन भगवान के मन में होता है मैंने दिया ही कुछ नहीं। समझते कम है, बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार है, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता, और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता। मेरे प्यारे सखा कृष्ण श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वो उससे बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने क्या दिया भगवान को? मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम प्राप्त हो, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए। उन्हीं के प्रेमी भक्तों का मुझे सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वो देखते हैं बड़े बड़े धनियों का धन ऐश्वर्य के मद से उनका पतन हो जाता है, इसीलिए वो अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्तियां नहीं देते, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वो ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे, और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के आराध्य देव भगत भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। गरे गरे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने
की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है शवान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की पियाली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। निगाह मीरा की निराली, पिए जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मोरा, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। नैन हुए जब बंद, तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घन श्याम का। नैन हुए जब बंद, तब वो आनंद आया, नजर नजारा घनश्याम का। हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, आई आंखों में रोशनी ज्ञान की। देखी झूम झूम झांकी भगवान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। घरे घरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच
भगवान की, किसी सोच वाली आपने पहचान की। जय जय झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर देखा, पत्ते पत्ते में निराकार को। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर देखा, पत्ते पत्ते में निराकार को। श्री गुरु नानक देव और कबीर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर देखा, पत्ते पत्ते में निराकार को। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर देखा, पत्ते पत्ते में निराकार को। नजदीक और दूर वही हाजिर हजूर, यही सार समझाया संसार को। नज़दीक और दूर वही हाजिर हजूर, यही सार समझाया संसार को। नथा सिंह ये जहाँ शहर गांव भी आवा, में हर बानिया है उसी में हर बान की। सारी चीजें हैं एक ही दुकान की। घरे घरे में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली राम ने पहचान की। घरे घरे में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। घरे घरे में झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा, यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं, उनसे पराजित हो जाते, फिर भी वो अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से इनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्हें थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बोलो सत सनातन धर्म की जय। सच्चिया जोता वाले माता जी तोड़ी सदा ही जय। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसे कि परले के समय लगा करता है। एकदम सारा सूर्य ग्रहण में सारा सूर्य ग्रस लिया, परले के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। पंचक क्षेत्र वो है जहां शस्त्रधारियों ने श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं के रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रयाश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर वो लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। उन्होंने वहीं पर यज्ञ किया था।
परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई और उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बड़े बूढ़े, गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए थे। हे प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक, सारन आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वो तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र के तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशाल काय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हो। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौ दान दी जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूलें, पुष्प मालाएं और गले में सोने की जंजीरें पहना रखी थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति सदा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श मानते थे। इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब उन्होंने स्वयं भोजन किया। फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित, विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना, भेंटना शुरू किया। वहां मत्स्य, उशी नर, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृंजय, काम्बोज, कैकई, मद्र, कुंती, अनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। इनके अतिरिक्त यदुवंशियों का परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप आदि भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इन सबको देखा। परीक्षित, एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल, मुख कमल खिल गए। वो एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वो अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अकवार करने लगी।
अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए अपनी भुजाओं से भरकर वो सभी को मिलते थे, आनंद से मिलते थे। सबने एक दूसरे का आलिंगन किया। उस समय नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगे। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। उन्होंने अपने से छोटों को प्रणाम स्वीकार किया। सभी ने एक दूसरे का स्वागत किया। कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं आपस में कहने लगी। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों और उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गए। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूं, मेरी एक भी साध पूरी नहीं हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी ना लें, इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि बहन, उल्लाना मत दो, हमसे बिलग ना मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं, भगवान के खिलौने हैं। ये संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है, उसका फल भोगता है। बहन, कंस के सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी अभी कुछ दिन हुए ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना अपना स्थान हमने प्राप्त किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान और सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक महाराज, नगनजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, कैकय नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बालिक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण से भली मानती सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतः उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है। आप धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों में बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनका चरण धोवन क्या है? गंगा जल। उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर शक्तियों का संचार हो गया। अब वो फिर हमारी सफल अभिलाषाओं, मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन, उनका स्पर्श प्राप्त करते रहते।
उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये तो आप लोग गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहते हैं। यूं तो आप लोग गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है। परंतु आप लोगों के घर में सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वो गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को अपने हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था, किस प्रकार उन्होंने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर में रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी को हृदय से लगाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया, कुछ भी बोल नहीं सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक ना मिलने का जो दुख था वो सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने व्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार से भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। वे यशोदा से कहने लगे, यशोदा रानी, आपने, ब्रजेश्वर नंद ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया वो कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकते। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतघ्न होगा कि ये उपकार को भूल जाने वाला होगा जो आपके उस उपकारों को भूल सके। हे देवी, जिसमें बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक ना था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, सौंप कर नहीं आए थे, रख दिया था। उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलके पुतलियों की रक्षा करती। आप लोगों ने इन्हें खिलाया, पिलाया, दुलार किया, रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव बनाए। सच पूछिए, इनके माँ बाप तो आप ही लोग हो। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक नहीं लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने प्राय का भेदभाव नहीं होता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वाले को कोसती थी, तुमने ये पलकों को गिरना क्यों बनाया, किस लिए बनाया। उन्हें प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज तक बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रीतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर उनका गाढ़ आलिंगन किया। मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। कहां तक कहूं, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोपियां मुझसे तदात्म्य को प्राप्त एक हो रही हैं, तो वो एकांत में उनके पास आई और उनका कुशल मंगल पूछा। हंसते हुए बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले गए थे। इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। हमें बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोग के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूं, तुम्हारे किए तो उपकार को भूल गया हूं, कृतज्ञ नहीं हूं, अकृतज्ञ हूं। ऐसा समझकर तुम लोग हमें बुरा तो नहीं मानने लगी हो, मुझे बुरा तो नहीं मानने लगी हो। निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग का कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देते हैं, फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग भी कर देते हैं, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है, तुम सब लोगों को मेरा वो प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारियों गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले और बीच में, पीछे, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूं। इस प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही 5 भूत कारण रूप से स्थित हैं। आत्मा भोक्ता के रूप में अथवा जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी हूं, सत्य हूं। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश, लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई। भगवान इस सदा सर्वदा के लिए भगवान को ही प्राप्त होगी, भगवान को इस सदा सर्वदा के लिए प्राप्त होगी। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, आत्मबोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्होंने उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए, आपके चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहें, हम एक क्षण भी उसे ना भूल सकें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो गौ माता जी की जय, सच्चियां जोता वाले माता जी त्वाडी सदा जय। तदंतर श्री सुखदेव जी ने श्री वासुदेव जी का यज्ञ उत्सव का वृत्तांत सुनाया। श्री भगवान का अपने पिता श्री वासुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना, वेद भगवान के द्वारा श्री भगवान की वेदस्तुति जिसकी गोपियों ने अपने गोपिका भाव के द्वारा गोपी गीत में गाया है, उसका
ठीक उसी गीत को वेद भगवान ने वेद में ऋषियों के द्वारा उनकी स्तुति की है। श्री भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार का वर्णन है। बाद में अपने बनाए हुए यदुवंश का ऋषियों से शाप दिलवाया। भगवान ने यदुवंश को ऋषियों का शाप दिलवाया। महात्मा 9 योगेश्वरों का वृत्तांत। उसके बाद अवधूतों उपाख्यान का वर्णन किया। श्री हंस भगवान का सनकादिक ऋषियों को तत्व उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान ने अनंत लीलाएं की, सबको तत्व उपदेश दिया और अपने धाम में ले गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो सनातन धर्म की बोलो गौ माता जी की जय। बोलो गंगा मैया जी की जय। बोलो गंगा मैया जी की जय। ओम तत्सत हरि। ओम तत्सत हरि। ओम तत्सत हरि। ओम बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की जय। श्री माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवत गुणानुरागी भक्तजन व भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आप सभी लोगों ने बड़े दत्तचित्त होकर के, प्रसन्न मन होकर आज श्रीमद् भागवत कथा रूपी पावन सुरसरी सरिता का जो यह निर्जन पावन पवित्र अमृत की वर्षा जो श्री माता जी ने अपनी श्री मुखारबिंद से की, उसका आप लोगों ने श्रवण किया। और ऐसा पावन पवित्र समय जबकि श्राद्ध पर्व चल रहा है, पितरों का श्राद्ध काल चल रहा है, तो नीति का वचन है कि धन्यम भारतम भूमि धन्य भारत संस्कृति ही भारतस्य जनाः धन्या धन्यस्माकं परंपरा। कि यह जो भारतवर्ष की हमारी जो भूमि है, जिसे कूर्मखंड कहा गया, आपने भारतवर्ष का नक्शा देखा होगा तो वह कछुए के आकार का है, जैसे कछुआ होता है। यह जो हमारा कूर्म वर्देक देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर और कटक तक, यानी इसमें जो कांधार प्रदेश है और तिब्बत आदि प्रदेश हैं, ये सब भारतवर्ष में ही आते हैं। तो यह जो हमारा कूर्म वर्तेक जो देश है, इस भारतवर्ष की भूमि के लिए कहा गया है कि यह भारतवर्ष भूमि बहुत धन्य धन्य है। और धन्य भारत संस्कृति, भारत की संस्कृति भी बहुत बहुत धन्य धन्य है। जिस संस्कृति ने सारे जगत को चलना सिखाया, उठना सिखाया, व्यवहार कैसा होता है यह जानकारी दी, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिसमें त्याग, तपस्या, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दृढ़ता पूर्वक भरी हुई है। ऐसे हमारे भारतवर्ष के इस पवित्र धरा पर जो लोग रहते हैं, वे अपनी संस्कृति के प्रति बड़े दृढ़ भाव से और भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए कहा गया कि धन्य भारत संस्कृति ही। भारत की संस्कृति दूसरे प्रकार से धन्य धन्य कैसी है, देखिए। आजकल भारतवर्ष में यह श्राद्ध पर्व चल रहा है, तो हम पक्षियों से, यानी पक्षियों में हम पक्षी नाम काक चंडालः, पक्षियों में कौवे को चंडाल कहा गया है। तो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति क्या कहती है कि वह चंडाल तो है, परंतु वह देवदूत, पितरों का वाहन भी है, यानी पितरों को समाचार देने वाला, पितरों को संदेश पहुंचाने वाला, वह देवदूत भी कहा गया है। और
कौवे को शनि महाराज का वाहन भी कहा गया है। पक्षी नाम काक चंडाल, पशु नाम च कुक्कर, और पशुओं में कुत्ते को जो है चांडाल कहा गया है। और हमारे भारतवर्ष की इसी धरा भूमि पर कुत्तों को भैरव जी के वाहन के रूप में पूजा जाता है। गीदड़ जो सियार है वह माँ भगवती बगुलामुखी का वाहन है। काली का वाहन भी है। गर्धव यानी जो गधा है वह भी माँ कालिका का वाहन है। निम्न से निम्न प्राणी, मत्स्य अवतार भगवान ने लिया था तो हम मछली का भी पूजन करते हैं, मत्स्य का पूजन भी करते हैं, कुत्ते का भी करते हैं, कौवे का भी करते हैं। ये है हमारी भारतवर्ष की संस्कृति। गौ को हम साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का स्वरूप मानते हैं। जो गौ माता है वह 33 करोड़ देवी देवताओं का साक्षात स्वरूप है, उनकी भी पूजनीय है। तो कहा गया है कि जो भैंस है वह महिष जो है वह भगवान यम का वाहन है, और महिष माँ भगवती काली का वाहन भी है, शनि का वाहन भी है। तो कहा गया है कि दूध सर्वोत्तम किसका है? भैंस का माना गया है। और जो गाय का दूध है वह दूध नहीं, वह अमृत है। गाय का दूध दूध नहीं है, गौ का दूध साक्षात अमृत है, पुष्ट करने वाला। और उत्तम जो दूध है वह भैंस का है। भैंस भी कामधेनु गाय से ही उत्पन्न हुई थी। तो हमारा जो यह भारतवर्ष है, इसकी जो संस्कृति है, हमारे वेद पुराण उपनिषद आदि क्या बतलाते हैं कि हम सभी प्राणियों की, सभी जीव जंतुओं की, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सभी का हम पूजन करते हैं। हम किसी की हिंसा नहीं करते। इसलिए कहा गया है धन्य भारत संस्कृति, भारतस्य जनाः धन्या। भारतवर्ष के लोग धन्य धन्य है, क्योंकि यहाँ बहुएं सास ससुर का पूजन करती हैं, अपने माता पिता का बालक पूजन करते हैं, माता पिता के प्रति श्रद्धावान रहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के रिश्ते नाते को धर्मानुसार निभाया जाता है। यहाँ पर अपने से बड़ों का आदर का एक विधान बना हुआ है, अपने से बड़ों का आदर करना और अपने छोटों के प्रति वात्सल्य भाव रखना। ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। धन्यास्माकं परंपरा। इस भारतवर्ष के साथ साथ हमारी जो परंपरा है यह धन्याति धन्य है, जिसका कि जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और आप लोग भी धन्य धन्य हैं जिन्होंने आज छठे दिवस की यह पावन पवित्र कथा श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रातस्मरणीय श्री माता जी के श्री मुखारबिंद से छठे दिवस की कथा का श्रवण किया। और हमारा एक सबसे बड़ा सौभाग्य है कि माता जी जैसे संत, उनके श्री चरणों में बैठने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। उनकी कृपा हमारे ऊपर है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा सदा आप पर और हम सभी पर बनी रहे, क्योंकि ऐसे संत मिलने अत्यंत दुर्लभ होते हैं। श्री माता जी ने आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाई, जिसका कि एक एक भाव की रक्षा की गई। भाव का रक्षा का मतलब होता है किसी भी प्रकार से भगवान की वाणी का उल्लंघन न हो। जैसे कि श्रीमद् भागवत की कथा का विधान बतलाया गया है कि एक एक मंत्र का मूल पाठ करना, उसमें से बीच में से जो आप संक्षिप्त कथा सुनाते हैं, संपूर्ण पुराण की कथा सुनाई नहीं जा सकती 7 दिन के भीतर। और संपूर्ण पुराण का श्लोकबद्ध पाठ हो सकता है। उस पाठ को किस प्रकार से पूर्ण करना है, इसका जैसे विधान श्रीमद् भागवत में है, ठीक उसी प्रकार का विधान माता जी यहाँ पर बनाते हैं। फिर तदनंतर उसका दशांश हवन होता है। दशांश हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन होता है। और फिर जैसे कहा गया है कि वैष्णवों का जब कोई यज्ञ होता है, संपूर्ण भारतवर्ष के जो लोग हैं वह वैष्णव ही हैं। ये हो गया कि हम लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति, जो हमारी संस्कृति है उसके प्रति ज़्यादा अनुराग नहीं है। हमें अनुराग होना चाहिए। जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है, जितना संभव हो सके अपने आप भी और अपने बच्चों से उसका पालन करवाइए। तो वैष्णवों के लिए परम कर्तव्य है कि वह जब श्रीमद् भागवत की कथा यज्ञादि दिव्य कर्मों को करते हैं तो उन्हें यमुना जी या गंगा जी में या किसी पावन पवित्र कोई तालाब हो
अगर तालाब भी ना हो तो कहीं गौशाला में जा कर के ही अपने ऊपर जल का सिंचन करे, जिसे यज्ञांत स्नान कहते हैं। फिर यज्ञांत स्नान के पश्चात ही वह यज्ञ पूर्ण माना जाता है। तो उस सभी का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। इस पावन पवित्र स्थान पर श्री माता जी ने श्री मुखारविंद से बड़ी दिव्यता पूर्वक आप लोगों को यह पुण्य सरितारूप जो अमृत का पान करवाया। आप लोग भी धन्य धन्य हैं। और ऐसे पावन पवित्र कार्य के समय पर श्री मुलकराज शर्मा जी तथा उनकी जो वामांग धर्मपत्नी हैं श्रीमती कृष्णा शर्मा, उनके जो बड़े सुपुत्र हैं श्री चेतन शर्मा जी और सौभाग्यवती बहू वंदना शर्मा तथा उनके बालक श्री मोहित शर्मा, श्री मुलकराज जी के छोटे बालक जो हैं वो श्री मोहित शर्मा जी, दोनों बालक अपने माता पिता की सेवा के प्रति और उनकी जो सौभाग्यवती बहू हैं बड़ी भक्ति भाव से, बड़ी श्रद्धा भाव से अपने सास ससुर की आज्ञानुसार सभी कार्य को, जैसे यज्ञादि कर्म के लिए विधान था वह हम लोगों ने उन्हें जो बताया, उन्होंने यत्किंचित जितना संभव हो सका पूर्ण किया। और उन्हें जैसे कोई अपना सामाजिक कार्य जो अपने सेवा कार्य के लिए भी जो उनको जाना पड़ता था उसका भी ध्यान रखना, उन्होंने भी बालकों को पढ़ाने जाना होता था विद्यालय में, तो उन्होंने यहाँ से अनुमति लेकर के फिर वो विद्याध्ययन के अध्यापन के लिए जाती थी। तो ऐसे पुत्र बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं जो माता पिता की पूर्णता आज्ञा का पालन करें, और यही पुत्रों का परम कर्तव्य भी होता है। मुझे इस बात से कहकर के बड़ा आनंद हो रहा है कि श्री चेतन शर्मा जी जो उनके ज्येष्ठ बालक हैं बड़ी जिज्ञासा के साथ एक एक विषय पर प्रश्न करते हैं कि इसका कैसा क्या विधान है, किस प्रकार से ये किया जाता है, तो बड़ी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस कथा के भीतर जो प्रश्न करता है और जो उस प्रश्न को श्रवण करता है और जो उत्तर देता है वो तीनों ही पवित्र होते हैं। तो ये एक समय के लिए नहीं है, ये सबके लिए विधान है। आकर के भगवान के विषय में माता जी से आकर के जिज्ञासा कीजिए, भगवान के विषय में पूछिए, परमात्मा का कैसा स्वरूप है, कैसे भगवान प्राप्त हमें प्राप्त हो, हमें किस प्रकार से मन की शांति की प्राप्ति हो। घर के झंझटों को ना सुनाए करो माता जी को। घर के झंझट तो ये तो चलते रहते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि यह संसार जो है इसका नाम ही दुख है। हम कितना भी प्रयास करेंगे इस संसार रूप दुख में हमें सुख की प्राप्ति तभी होगी जब हमारा मन भगवान में एकाग्र होगा। तो यहाँ पर सत्संगत जी जब आप आते हैं तो माता जी से बार बार भगवान के विषय में प्रश्न कीजिए, किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो, मन को आनंद देने वाली जो अनुभूति है उसकी कैसी प्राप्ति हो, हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, श्री भगवान का स्वरूप कैसा है, इस विषय में प्रश्न किया करें। और यह जो स्थान है, अभी मेरे बड़े भाई रघुनंदन जी मुझे कह रहे थे कि आप आसन पर बैठ जाइए, तो यह ऐसा पावन पवित्र स्थान है। मैंने अभी सत्संगत जी की जो मृतिका है चरण रज वह मैंने माथे पे लगाए तो भाई जी हंसने लग गए। ये ऐसा पावन पवित्र दिव्य वैष्णव दरबार है। यहाँ पर प्रधान भगवान वेद पुरुष बैठे हुए हैं, जिन वेद भगवान को लेने के लिए स्वयं माता जी अपनी गाड़ी लेकर के गए थे। जब मैंने श्री माता जी से प्रार्थना की कि माता जी मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सायणाचार्य जी के महाभाष्य के वेद अगर आ जाएं तो कितना अच्छा हो, तो माता जी ने कहा बेटा मैं स्वयं आपके साथ मैंने चलना है और उन वेद को हम स्वयं लेकर के आएंगे। श्री माता जी एक हफ्ते तक पहले हम लोग ढूंढते रहे कि कहाँ जा कर के वो ग्रंथ मिलेंगे, दुर्लभ ग्रंथ थे। तो श्री माता जी की ही कृपा से उनका भाव था ग्रंथों के प्रति, साक्षात उनको परमात्मा मानते हैं कि ग्रंथ ही साक्षात भगवान की वाणी है और इसी प्रकार से शास्त्रों में कहा भी गया है। तो जब माता जी को यह ज्ञात हुआ तो स्वयं फिर वेद भगवान को हर की पैड़ी से अपनी गाड़ी में विराजमान करके और सुंदर जैसे कि हम डोली सजाते हैं रथ की, उस प्रकार से रथ की डोली सजा करके उस पर पुष्पों को रख करके और फिर माता जी बड़े आदर भाव से और उन वेद भगवान को यहाँ लेकर के आए थे। तो उन्हीं वेद भगवान की आज्ञा के अनुसार माता जी अपना सब कार्य करते हैं। तो वेद में क्या आगे है, जैसे आजकल मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः, मेघ स्वरूप भगवान को अनंत बार प्रणाम, जो मेघ रूप में वर्षा कर रहे हैं। विद्युत्याय च नमः, जो विद्युत के रूप में चमकते हैं और भीषण गर्जना करते हैं, उन भगवान को प्रणाम। स्तक्षभ्यो रथकारी भैष्यवो रमो नमः, शिल्प कला वाले भगवान को प्रणाम।
और रथ का निर्माण करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम। विद्वद्भ्यश्चवो नमो नमः, विद्वानों के साथ रहने वाले। अब विद्वान का अर्थ ये नहीं है कि जिसने चारों वेदों को पढ़ करके और घोट करके पी लिया हो, ऐसा नहीं। विद्वान हो परंतु उस पर स्वयं अमल करता हो। विद्वान का मतलब ये नहीं कि आपने पूर्ण वेदों को पढ़ लिया, वेदांत को पढ़ लिया, शास्त्रों का श्रवण किया और उनको यथारूप में सुना लेते हैं तो उसे विद्वान नहीं कहते हैं। विद्वान उसे कहते हैं जो स्वयं पहले उसको अपने आचरण में लाता है। तो इस स्थान पर श्री माता जी का जैसे पाठ का विधान है, गुरु मंत्र का विधान है, जो बालकपन से जो प्राप्त किया था, इतनी मैंने गुरु मंत्र की माला करनी है, इतना मैंने पाठ करना है। तो जैसे मैंने कई बार कहा है सत्संग के समय पर, श्री माता जी का प्रातःकाल का जो समय है वह प्रातःकाल 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाता है और रात्रि 10 बजे पर्यंत तक लगातार चलता रहता है। तो इतना बड़ा सौभाग्य हमारा कि ऐसे हमारे बीच में ऐसे महान दिव्य संत हैं जो इतने नियम का पालन करते हैं। तो इस स्थान पर हमारे गुरुजी कहते थे, जब हम कभी गुरुजी के साथ कथा वार्ता में कहीं जाते थे तो गुरुजी कहते थे कि जिस स्थान पर आप लोग बैठे हुए हो कथा श्रवण के लिए, उस स्थान पर जब आप उठ जाते हैं तो अपने कपड़ों को झाड़ा मत करा करो। वहाँ की मृतिका अपने कक्ष में जब आप लोग जाते हैं, उस समय हम छात्रावास में रहते थे गुरुकुल में, तो जब अपने कक्ष में जाते हो तो वहाँ उस मृतिका को अपने कपड़ों से गिरा दिया करो, क्योंकि वहाँ पर उन भगवान के वैष्णव भक्तों का जो है वो चरण धूलि जो है वह पड़ी हुई है, और वो चरण धूलि जब तुम्हारे कक्ष में जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। गृहस्थ के घर में जब वह चरण धूलि जाएगी तो गृहस्थ को क्या होगा? धन धान्य की प्राप्ति होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये इस मृतिका की महानता है। और इस स्थान पर जो महारानी जी का जो दिव्य श्री विग्रह है, भगवान का जो माँ भुवनेश्वरी का जो श्री मंदिर है, उसकी सेवा करना, जैसे पूर्व में मैंने बताया कि कस्मे एन विभाषितो यमतुलम ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः स्तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर सत्य स्वरूप भगवान विराजमान है। कहते हैं कि मणिद्वीपादिवासिनी माँ भगवती भुवनेश्वरी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को इस दिव्य मंत्र का दान किया था, जो मणिद्वीपादिवासिनी यहाँ विराजमान है। यहाँ पर कैसे विराजमान है, इसके पीछे कोई पक्षपात नहीं है। कहा गया कि दैवाधीन जगत सर्वा मंत्राधीन देवता, यह संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। पद्म पुराण कह रहे हैं कि दैवाधीन जगत सर्वा, ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, मंत्राधीन देवता। और जिन देवताओं ने संपूर्ण जगत को अपने अधीन किया है वह देवता मंत्रों के अधीन है। तो उन देवताओं में महारानी जी भी आते हैं। प्रधान जो देवता है, वेद में कहा गया कि प्रधान देवता माँ भुवनेश्वरी है, उसका नाम वहाँ शक्ति नहीं है, वो देवता है, परम ब्रह्म है। तो वह देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। मंत्र अर्थात वेदों के अधीन। तो जहाँ पर वेदवाणी का प्रचार होता हो, वेदानुसार जहाँ पर कार्यक्रम होता हो, वेद भगवान की आज्ञा को प्रत्यक्ष भगवान की आज्ञा मान करके जिसका पालन किया जाता हो, तो वहाँ पर भगवान नित्य निवास करते हैं। तो यह जो मैंने अभी पूर्व में जो श्लोक कहा था, इसका यही भाव है कि मणिद्वीपादिवासिनी माँ भुवनेश्वरी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उस दिव्य मंत्र का दान किया। तदनंतर भगवान शिव और ब्रह्मा जी रुद्र तमोगुणी होने के कारण से उस मंत्र का दान नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी रजोगुणी होने के कारण से उस मंत्र को भूल गए। फिर ब्रह्मा जी को पुनः भगवान नारायण ने उस मंत्र का दान किया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को दिया और देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास भगवान को दिया। वेदव्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने गौड़पादाचार्य जी को दिया। गौड़पादाचार्य जी ने गोविंदाचार्य जी को, और गोविंदाचार्य जी ने आदि शंकराचार्य जी को उसका दान किया था। और आदि शंकराचार्य जी के शिष्य श्री माता जी हैं और उनके शिष्य हम सब हैं। ज़्यादा पीछे नहीं है अभी समय, बस जैसे 2-4 पीढ़ी का नाम लिया पूरे हो गए। यही है हमारी असली पीढ़ी, क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान हैं। हम लोग भगवान से ज़्यादा दूर नहीं हैं, समय का अभाव है। बस केवल इतना ही समझना है कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षम प्रस्वस्य जाते, कि जीव और भगवान नाम के जो 2 पक्षी हैं वे एक ही हैं और इस संसार रूप वृक्ष पर एक इकट्ठे ही रहते हैं।
तो हमें यह मान करके कि यह साक्षात भगवान का दिव्य दरबार है, इस पावन दरबार में आकर के सेवा शुश्रूषा करना, भगवान की भक्ति करना, यही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए और यही हमारा धर्म होना चाहिए और यही मनुष्य मात्र का परम कारुणिक परम दिव्य धर्म है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की मैं श्री माता जी के श्री चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत हरि तत्सत हरि तत्सत हरि। ओम जय शिव ओंकारा बोले जय